एनडीटीवी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस की एक और हरकत कैमरे में कैद हुई। दिल्ली के राजघाट पर एक पागल हाथी की तस्वीरें उतार रहे पत्रकार को एक पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस से 3 सिपाहियों की तस्वीरें जारी हुई थी, जिसमें वो लाल किले के पास एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीटते हुए और बाद में उसके पैसे छीनते हुए देखे गए थे। बाद में इन तीनों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। अब ये नई तस्वीरें दिल्ली पुलिस के दामन पर एक और दाग लगा रही हैं। ये दृश्य आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और सवाल यह है कि कौन है ये पुलिस वाला, क्या इस पर भी कार्रवाई करेंगे दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी? सवाल यही पूछा जा रहा है। जिस पत्रकार को थप्पड़ मारा गया वो ट्रिब्यून के पत्रकार मानस रंजन है। उनसे बात की हमारे संवाददाता परिमल कुमार ने। पुलिस की कार्रवाई पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और आज भी सवाल उठा है, और ये सवाल अपने आप में बहुत लाजमी है। एक पत्रकार हमारे साथ हैं मानस रंजन, जो ट्रिब्यून से हैं, फोटोग्राफर हैं, और जब हाथी बेकाबू हो गया राजघाट के आसपास तो वहाँ पर ये फ़ोटो खींच रहे थे और इनके साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी की है। उसका वीडियो भी हमारे पास है। लेकिन सबसे पहले मानस जी से समझना चाहते हैं, मानस जी हुआ क्या था वहाँ पर? मैं वहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहा था। हाथी जो है अनकंट्रोल हो गया था उसमें, तो उस समय देखा कि भाई उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है उसमें, तो मैं फ़ोटो शूट कर रहा था। और जहाँ पे शूट कर रहा, जहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे उसी जगह में ही खड़े होकर मैं फ़ोटो शूट कर रहा था। जहाँ पे घेरेबंदी की गई थी उसके बाहर से ही? हाँ, वहीं से ही मैं फ़ोटो शूट कर रहा था। उसमें कोई घेराबंदी नहीं किया हुआ था, राउंड करके पुलिस खड़ा हुआ था उसमें, है, तो उसी जगह से ही मैं फ़ोटो शूट कर रहा था उसमें। तो सडनली जो कांस्टेबल है, एक कांस्टेबल है, उसका नाम मुझे पता नहीं है उसमें, वो कांस्टेबल जो है वो मुझे मतलब कि फ़ोटो शूट करने के लिए मना कर रहा है उसमें, कि भाई यहाँ फ़ोटो शूट नहीं करना है, ये हुआ इसमें, आप पीछे जाइए पीछे। मैंने उनको सारे कुछ बताया कि भाई मैं मीडिया से हूँ और मुझे इस तरीके से जो है मैं फ़ोटो शूट कर रहा हूँ। फ़ोटो शूट करना हमारा काम भी ये रिपोर्ट करना, तो आप रिपोर्ट करने का ही काम कर रहे हैं? हाँ, मैं वही फ़ोटो शूट कर रहा हूँ उसमें। तो वो मेरे को मतलब कि फ़ोटो शूट करने ही नहीं दे रहा था, मेरे को पीछे खींचे जा रहा था उसमें। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मेरे दूसरी ओर जो है मेरा बाइक है, वहाँ से ले लेता हूँ, आपको यहाँ प्रॉब्लम है तो मैं बाइक लेकर मैं निकल जाऊँगा। पर मैं जैसे ही मैं दूसरी ओर जा रहा था तो मुझे उसने धक्का दिया। पहले धक्का दिया? हाँ, धक्का दिया। मैं गिरते गिरते रह गया, फिर भी मैंने कुछ बोला ही नहीं है। तो वो मेरे सामने जो है आपकी टीवी के एनडीटीवी के जो अपना हमारे कॉरेस्पोंडेंट, हाँ, वर्षों से जानता हूँ शर्मा जी को, मैं उनको आवाज़ दिया। वो भी उस समय फ़ोटो शूट कर रहा था। मैंने उनको जैसे आवाज़ दिया, जो जैसे ही मतलब उनको आवाज़ दिया, वो मेरे पीछे से आके, जो कांस्टेबल है वो पीछे से आके मुझे मतलब कि खींच के जो है मेरे को मेरा मतलब कि ये जैकेट जो है वो पकड़ के फिर मेरे गालों पे जो है खींच के थप्पड़ मारा। मैं गिर गया उसमें, इतने कस की मतलब कि थप्पड़ मारा था जो मैं गिर गया था उसमें। क्या लगता है कि पुलिस की अपने आप में दादागिरी? मेरे कुछ हाथों में भी जो है ये चोट वोट आया हुआ था उसमें, ये चोट वोट आया था। चोट का निशान है यहाँ पे कुछ निशान, और यहाँ पे चोट के निशान है। क्या लग रहा है ये अपने आप में दादागिरी नहीं है? हाँ, बिल्कुल दादागिरी है इसमें, जो कि मतलब कोई बोलने की नहीं है। मैंने सीनियर के पास भी गया हुआ, इसके बाद सीनियर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस सीनियर के पास गया हुआ इसमें, वहाँ पे अधिकारी, सीनियर अधिकारी कई सारे थे इसमें। मैंने उनको बोला कि सर ये देखिए ये क्या मत चल रहा है इसमें, ये जिस तरीके से मेरे साथ मतलब कि बिहेव कर रहा है तो ये ठीक नहीं है इसमें, आप उनको बोलिए इसमें। वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो मेरे ऊपर ही मतलब कि ये करे जा रहा है इसमें, जो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है उसमें। यहाँ पर अपने आप में व्यवहार की बात नहीं है, यहाँ पे बात थप्पड़ तक पहुँच गई। बात जो एक्टिविटी है, हमारा काम या किसी जर्नलिस्ट का काम आमतौर पे होता है कि रिपोर्ट करना, जो कुछ भी हो रहा होता है, और एक दायरे में रहकर, ये दायरे में रह के ही रिपोर्ट कर रहे थे मानस जी, और अचानक से पुलिस वाले ने जिस तरह की एक्टिविटी की है, हालांकि उसकी पहचान ये नहीं कर पाए, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं, और यहाँ पे सवाल उठना लाजमी है कि क्या पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो क्या उस पुलिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी? नई दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेंद्र गुडावड़ी के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। ये दृश्य आपको दिखाते हैं राजघाट के पास दरअसल हुआ क्या था। ये पागल हाथी जिसकी तस्वीरें उतार रहे थे मानस सिंह। वही मानस रंजन है जिससे बात कर रहे थे हमारे परिमल कुमार। मानस रंजन वहाँ तस्वीरें खींच रहे थे, ट्रिब्यून के पत्रकार हैं, वो फोटो जर्नलिस्ट हैं, और वो तस्वीर खींच रहे थे। दिल्ली पुलिस के लोगों ने मना किया कि आप तस्वीर मत खींचिए, और उसके बाद आकर थप्पड़ जड़ दिया। फिलहाल आगे प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं कि अब आला अधिकारी दिल्ली पुलिस से क्या कह रहे हैं इस रवैये के ऊपर। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली पुलिस के इसी रवैये की वजह से केजरीवाल को धरने पर बैठना पड़ा था। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कहा कि दिल्ली पुलिस को अपना रवैया बदलना होगा। यही तो कारण था जिसकी वजह से हमने डेमोन्स्ट्रेशन में धरना किया था कि दिल्ली पुलिस का जो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया ये बंद होना चाहिए, और अगर दिल्ली पुलिस इसी तरीके से बेलगाम रहेगी तो कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी।
हमारे सहयोगी परिमल कुमार अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। परिमल, पता चला कि दिल्ली पुलिस का ये कौन सा कांस्टेबल था और क्या कार्रवाई मानस रंजन अब सोच रहे हैं इसके खिलाफ? देखिए, करीब आधे घंटे से क्रांति में यही कोशिश में लगा हुआ हूँ कि किसी तरीके से बात हो पाए दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता से। 2 मिनट अभी तक उनका पूरा नहीं हुआ है। उनको मैंने फोन किया, 2 मिनट में मैं कॉल बैक करता हूँ, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई औपचारिक कॉल हमारे पास अभी तक आया नहीं है। न ही उनसे ये जानकारी, इन चीजों को लेकर बातचीत हो पाई है, और अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया कि आखिर ये जो पुलिस का जो कांस्टेबल था, ये आखिर किस थाने का है, इसका नाम क्या है, और आखिर किस बात को लेकर बात हाथापाई या नौबत तक पहुंच आई। जहां तक मानस रंजन की बात है, तो उन्होंने उसी वक्त अपनी शिकायत जो है वो वहां पर जो अधिकारी थे पुलिस के, उनके सामने दर्ज करवाई, लेकिन सबने अनसुना कर दिया और उनकी बात वहां पर नहीं सुनी गई। ये सारी चीजें, जब दुर्व्यवहार वाली सारी चीजें हो गई उसके बाद भी, यानी पुलिस कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं दिख रही है फिलहाल। हो सकता है कोई दबाव बने क्रांति हमारे और आपके जरिए, तो हो सकता है कि इस पे कार्रवाई मुमकिन हो पाए। कारण की कार्रवाई होना बहुत जरूरी है जिस तरह की एक्टिविटी पुलिस के द्वारा की गई है। जी, और यहाँ पर थोड़े दिन पहले ही हमने देखा था, जिस रवैये की बात आम आदमी पार्टी के आशुतोष भी कर रहे थे, रवैया हमने देखा था लाल किले के पास किस तरह से पिटाई की थी एक शख्स की 3 कांस्टेबल ने। वहाँ तो सस्पेंशन हुआ था, लेकिन अब सवाल परिमल यही है कि यहाँ पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं? निश्चित तौर पे अगर कार्रवाई नहीं होती तो मनोबल इसी तरीके से बढ़ा रहेगा, और ये मनोबल बिल्कुल गलत तरीके वाला, गैर रवैयापूर्ण वाला मनोबल है क्रांति, जहाँ पे आप बिल्कुल सही नहीं है। कहीं से नहीं लग रहा है कि पुलिस ने किसी सही काम को अंजाम दिया है, या कोई उनकी काम करने में कोई रुकावट आ रही थी, इस वजह से उन्होंने अलग करने की कोशिश की, और रुकावट आ भी रही हो तो इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए। आपको समझा बुझा कर दूर करना चाहिए, ना कि इस तरह की एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे जब तक कार्रवाई नहीं होती है तो इस तरीके से मनोबल बढ़ा रहेगा, और ये तो बहुत छोटी सी चीज है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी चीजें हों कि आपकी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसको लेकर आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसमें पत्रकारों को डर के काम करने में मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि जो पत्रकार की बिरादरी है, हमने जब ये खबर चलाई है तो उसके बाद और भी चैनल और भी न्यूज़पेपर के लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है कि आखिर ये कहां पर हुआ, हमें भी इसकी जानकारी चाहिए। और वो लोग भी मन बना रहे हैं कि किसी तरीके से पुलिस पर एक दबाव बनाया जाए, जिसके बाद कोई कार्रवाई मुमकिन हो पाया, और हम लोग जो रिपोर्ट करते हैं या कुछ भी हमारी रिपोर्टिंग होती है, उसमें किसी तरीके की कोई बाधा नहीं आ। परिमल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं NDTV इंडिया पर और हाजिर होते हैं खबरों के सिलसिले को जारी रखने के लिए। तो इस घटना के बाद जो थोड़ी देर पहले हम खबर दिखा रहे थे कि राजघाट के पास एक पत्रकार की पिटाई कर दी, थप्पड़ मार दिया एक पुलिस वाले ने, उसके बारे में प्रतिक्रिया देने के लिए खुद राजन भगत PRO दिल्ली पुलिस हमारे साथ मौजूद हैं। राजन भगत साहब, क्या कार्रवाई अब दिल्ली पुलिस से सोचे? इस पुलिस वाले के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई थी, मानस रंजन को, जिनको ये थप्पड़ लगा है? इस पुलिसकर्मी को हमने सस्पेंड कर दिया, और इसके खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी, और जो भी इसके अंदर उचित होगा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वहां पर जो मौजूद सीनियर पुलिस वाले थे उनसे भी शिकायत की थी मानस रंजन ने, लेकिन तब कोई सुनवाई हुई नहीं थी। नहीं, वो बिल्कुल सीनियर अफसर ने इसका संज्ञान लिया है और इसको सस्पेंड कर दिया गया है, और इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई जो होती है वो की जाएगी। इस तरह के एक्ट को पुलिस मुख्यालय बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता, और ये इस तरह की कार्रवाई, इनका जो रवैया था वो उचित नहीं पाया गया, इसलिए उनको सस्पेंड करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजन जी, हाल में ही 3 पुलिस वालों के इसी तरह के रवैये को हमने देखा था। क्या कह रही है दिल्ली पुलिस की, क्यों इस तरह से रवैया दिल्ली पुलिस का होता जा रहा है? ये जो भी एक्ट है ये गलत है, और इसको हम एंडोर्स नहीं करते, और मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इनको सस्पेंड करके इनके कार्रवाई, जो विभागीय कार्रवाई है वो पूरी तरह से की जाएगी। इस चीज की मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ। और ये कौन थे ये पुलिस वाले, कहां पर तैनात थे, इसके बारे में कोई जानकारी? राजन भगत, प्रवक्ता दिल्ली पुलिस के, वहां संपर्क अब नहीं है। फोन पर वो बता रहे थे कि सस्पेंड कर दिया गया है, विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और उन्होंने एक ही बात कही कि इस तरह के एक्ट को पुलिस मुख्यालय बर्दाश्त नहीं करता है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो थोड़ी देर पहले जो हम सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब अब जाकर मिला है, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। जो दृश्य हमने दिखाए थे NDTV इंडिया पर थोड़ी देर पहले कि किस तरह से मानस रंजन को थप्पड़ मार दिया एक पत्रकार जो एक तस्वीर खींचने के लिए रुके थे। यहाँ पर एक पागल हाथी राजघाट के आसपास तबाही मचा रहा था, और उसकी तस्वीर खींचने के लिए जब वो सामने गए, वहाँ हालांकि बहुत से कैमरे और भी मौजूद थे, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर जो पुलिस वाले मौजूद थे, उन्होंने थप्पड़ लगा दिया मानस रंजन को, इस पत्रकार को, जो दृश्य आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं।
बहुत देर तक प्रतिक्रिया लेने की कोशिश हम करते रहे दिल्ली पुलिस से, लेकिन प्रतिक्रिया कोई नहीं आ रही थी। मानस रंजन खुद बता रहे थे कि उन्होंने सीनियर पुलिस वाले से जो वहां पर मौजूद थे जाकर उन्होंने शिकायत की। मानस रंजन के मुताबिक उस वक्त उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये शख्स या पुलिस वाले कहां पर तैनात थे, किस जगह पर थे, इसके बारे में भी कोई जानकारी देने के लिए राजी नहीं था। लेकिन अब राजन भगत जो प्रवक्ता हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने आकर बताया कि सस्पेंड कर दिया गया है। NDTV इंडिया पर हम तब से इस खबर को दिखा रहे हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस के रवैये को एक बार फिर से हम देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था, जो दृश्य हमने देखे थे। एक शख्स की पिटाई की थी बुरी तरह। आज इस पत्रकार को पीटने वाले इस कांस्टेबल को भी सस्पेंड किया है दिल्ली पुलिस ने। और एक छोटा सा ब्रेक NDTV इंडिया पर लेते हैं, खबरें जारी है।